आज से कई साल पहले या यूँ समझ लीजिए 2012 में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान BBC हिंदी के लिए एक लेख लिखी थी और उस लेख में राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में कई सारे राज खोली थी। आखिर इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर 2012 में वहीदा रहमान काका के बारे में, राजेश खन्ना के बारे में आखिर वो कौन कौन सा राज खुली थी जिन्हें लोग सुनकर सहम गए थे। खैर वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहला सुपरस्टार थे और उन्हें देखने के लिए लड़कियां बेताब रहती थी। या यूँ समझ लीजिए कि अगर उस दौर में, उस वक्त में अगर उन्हें लड़कियां के बीच में अगर छोड़ दिया जाता राजेश खन्ना साहब को, तो लड़कियां चुम चुम के उन्हें लाल तो उनके गाड़ी को ही कर देती थी, लेकिन उनको भी कर देती। ये बात बिल्कुल जायज़ है और कई बार कई किस्से हैं जो उन्हें लोग देखने के लिए उन्हें लोग छूने लगते थे। जब जो अगर भीड़ का जब उन्हें इकट्ठा हो जाता था, लोगों का इकट्ठा हो जाता था, तो लोग उन्हें पकड़ने लगते थे कि आखिर भैया ये है क्या, ही सच में हीरो है क्या। लोग उन्हें कई बार उनका कपड़ा भी फट गया और कई सारे किस्से। लेकिन चलिए आज इस वीडियो में हम सिर्फ वहीदा रहमान आखिर काका के बारे में क्या क्या राज खुली थी 2012 में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उन्होंने लिखी थी, मेरी राजेश खन्ना से पहली मुलाकात फिल्म खामोशी के सेट पे हुआ था। उस वक्त वो नए फिल्मों में आए थे, बहुत ही खामोश और शर्मीले किस्म के इंसान थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे। फिर फिल्म की शूटिंग के लिए हम कोलकाता गए, वहाँ सारी यूनिट एक ही होटल में रुकी। तब थोड़ा उनसे मुलाकात होने लगी और वो थोड़ा खुलने लगे। वो उन दिनों बड़े सरल तरीके से रहा करते थे। किसी को इल्म भी नहीं था कि लड़का इतना बड़ा स्टार सुपरस्टार बनने वाला है। बहुत कम लोगों को पता है कि फिल्म खामोशी के लिए निर्देशक हेमंत कुमार को मैंने राजेश खन्ना का नाम सुझाया था। उस वक्त उनकी फिल्म आखिरी खत रिलीज हो चुकी थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म खामोशी के लिए वहीदा रहमान ही निर्देशक हेमंत कुमार को उन्होंने राजेश खन्ना का नाम बताया था। खैर बताया जाता है उन्होंने आगे लिखी थी, खामोशी एक हीरोइन प्रधान फिल्म थी, इसलिए उसमें उस वक्त का कोई बड़ा सितारा काम करने को तैयार नहीं था। हेमंत दा देव आनंद को लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। जी हाँ, वही देव आनंद जिन्हें काले कोट में भैया बैन लगा था, काले कोट काले जैकेट, उन्हें पहन के पब्लिक सिटिंग में नहीं जाना था। दरअसल कोर्ट इसलिए बैन लगा दिया था कि उस दौर के कई ऐसे अभिनेता थे जिन्हें वास्तविक में हीरो माना जाता था और देव आनंद को देखकर लड़कियां छत से ही छलांग लगा देती थी। ये कहानी बिल्कुल जायज़ है और इसीलिए आखिरी में कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जिन्हें हम कोर्ट कहते हैं, उस कोर्ट को बैन लगाना पड़ा था कि देव आनंद तुम कहीं भी पब्लिक सिटी में वाइट शर्ट काला कोट पहन के नहीं जाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। देवानंद साहब कोर्ट का पालन किया और उन्हीं में से राजेश खन्ना भी थे। जो राजेश खन्ना जिस गाड़ी से उतर के चले जाते थे तो लड़कियां उनकी गाड़ी को चुम चुम के लाल कर देती थी। खैर आगे वहीदा रहमान लिखी थी, मैंने हेमंत दा को कहा कि ये जो नया लड़का आया है ये ठीक है, इसे ले सकते हैं। उन्होंने बात मान लिया। खामोशी की शूटिंग के एक दिलचस्प वाक़या है। हम इसके गाने ओ शाम कुछ अजीब थी कि शूटिंग कर रहे थे और राजेश खन्ना गाने के बोल भूल रहे थे, तो लिप सिंग में मुश्किल हो रही थी। गाने के दृश्य में मुझे उनके गले लगना था।
उन्होंने मुझसे कहा, वहीदा जी, जब कैमरा मेरे चेहरे पे आए और आपकी पीठ पर, तो आप गाना गुनगुना देना, जिससे मुझे उसके बोल पकड़ने में आसानी हो जाएगी। वो अक्सर गाने के बोल पकड़ नहीं पाती थी। यह जब शूटिंग होता है तो उसी टाइप से लोगों को मुँह गुनगुनाना पड़ता है, क्योंकि वो आवाज़ तो बाद में रिकॉर्डिंग होती है। जब फिल्म शूटिंग होता है तो उस वक्त उन्हें सिर्फ उस हिसाब से गाना साइड में बजता रहता है और गाने के हिसाब से उन्हें कैमरा के सामने शॉट देना होता है। खैर, खामोशी फिल्म के बाद धीरे धीरे वो बड़े सितारे बनने लगे। उनकी शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के साथ जुड़ी ज़्यादा जमने लगी। मैं गंभीर किस्म की फिल्में ज़्यादा करती थी और बतौर नायिका मेरा करियर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। मैंने उनके साथ ज़्यादा फिल्में नहीं की। ये सारी बात वहीदा रहमान 2012 में राजेश खन्ना साहब लिखी थी, बीबीसी को बताया था। ये लेख खासकर बीबीसी के लिए ही वहीदा रहमान लिखी थी। उन्होंने आगे भी लिखी थी, वो बहुत ही सरल किस्म के इंसान थे, लेकिन उनमें कोई जादू था। हर उम्र का इंसान उनकी तरफ खींचा चला आता था। उनके आकर्षण को परिभाषित नहीं किया जा सकता। कई लोग उन्हें मुड़ियल किस का कलाकार मानते थे, घमंडी मुड़ियल, लेकिन ऐसा नहीं था। हम कलाकारों के साथ दिक्कत ये है कि मीडिया वाले समझते नहीं कि हमारी भी निजी ज़िंदगी होती है। रियल लाइफ और रियल लाइफ ये क्यों कहा गया? रियल लाइफ जो फिल्मी पर्दे पर होता है और रियल लाइफ जो हकीकत में उसके साथ होता है। लेकिन मीडिया वाले का भैया, वो तो हमेशा देखते हैं। आज छोटे छोटे यूट्यूबर लोग जैसे